व्हाट डू यू थिंक कौन जीत रहा है फाइनल? आई वॉन्ट साउथ अफ्रीका टू विन, बट वही ऑस्ट्रेलिया ही लगता है जाता है। ऑस्ट्रेलिया मतलब जान दे देती है। डिपेंड्स ऑन बाउमा। या कि वो बंदा भले कम हाइट का बंदा है भाई, हाइट कम फाइट ज़्यादा। Keeping the innings aside, we'll talk about the two flop show happened in the innings today about Mulder and Cameron Green. मतलब like उनकी ओरिजिनल पोजीशन में भी नहीं आए, वो कुछ और ट्राई करने गए और वर्कआउट ही नहीं हुआ है। WTC फाइनल में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ये दो बैट्समैन को ऐसे भेजना दोनों टीम की तरफ से बहुत ही ज्यादा लबुशेन वियर्ड को ओपनिंग करना पड़ा। वार्नर के रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ओपनिंग बैट्स ट्राई किए थे। खवाजा के साथ मैक्स विनी ने लास्ट किया था। सैम कॉन्टास इंडिया के सामने लास्ट टेस्ट में आए थे ओपनिंग में। उससे पहले मार्कस हैरिस भी थे, बट नो ओपनिंग पेयर्स वर्कड आउट। मतलब सभी की एवरेज 20-15 के आसपास ही थी। सो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ट्राई किया। लबुशेन जिनका खुद का फॉर्म नहीं था नंबर 3 पे, तो शायद ट्राई किया कि नंबर 2 पे उनको लाए। एंड खवाजा ने एक चीज़ अच्छी की थी आज, उन्होंने पहला बॉल खुद फेस किया, क्योंकि लबुशेन वॉज न्यू एज एन ओपनर। हालांकि हर बार खवाजा नहीं करते पहला बॉल फेस, तो मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ थी। एग्जैक्टली टू हेल्प। हाँ मतलब वही ना भाई, तो अच्छी चीज़ की है। किसी का करियर बचाना भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खुद का करियर चला जाएगा उसका क्या फिर? ना उनका भी 0 था आज 19 बॉल पे। मतलब ओपनर्स वेयर फ्लॉप शो एग्जैक्टली। और ये दोनों का तो मतलब अलग ही सीन था। मतलब दोनों आए, मतलब मोल्डर ने तो आई गेस 44 बॉल्स फेस किया, 6 रन्स और फिर आउट हो गए। वो पहले भी हो सकते थे, वैसे भी ड्रॉप हो गया था इसलिए, अदरवाइज। बट स्टिल मुल्डर पता नहीं क्यों उनको नंबर 3 पे भेजा। आई डोंट थिंक, मतलब बाउमा भी खुद आ सकते थे। नया कुछ ट्राई करने की जरूरत आई डोंट थिंक सो थी, बिकॉज मुल्डर इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है नहीं उनका टेस्ट क्रिकेट में। एंड इंग्लिश कंडीशंस में आप ऐसे प्लेयर को भेजो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है वो तो बॉटम ऑर्डर में थोड़ा ज्यादा शायद। और मतलब कुछ होगा, स्ट्रैटेजी होगा या और तुम समझो भाई इस लेवल पे। भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नई बात नहीं है, तो भी क्यों कैमरन ग्रीन को उन्होंने मिडल ऑर्डर में भेजा, आई डोंट नो। 1 डाउन भेजा, आई हैव नो आइडिया। बट साउथ अफ्रीका तो चलो स्ट्रेस में होगा, वो बहुत टाइम के बाद ऐसी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे टेस्ट। ग्रीन ने भी आई थिंक एक ही बार 1 डाउन पे खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पर वही, इसलिए तो माय क्वेश्चन इज लाइक ऑस्ट्रेलिया है लाइक दिस इज थर्ड टाइम व्हाट दे आर इन WTC आई गेस, सेकंड टाइम राइट। सो भाई अभी तो एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो तुम क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हो? लबुशेन की थी ना, लबुशेन का अगर आप देखो 2023 से 25 का जो साइकिल था, उसमें उसकी एवरेज कुछ 28 के आसपास है। रन्स भी बनाए कुछ 900 प्लस 36 इनिंग्स में, 1 सेंचुरी 8 50s और 20 रन्स के अंदर वो कुछ 21 बार आउट हुए 36 इनिंग्स में। 24 वाज आल्सो नॉट गुड फॉर हिम। मतलब पूरा लास्ट के जो 2 ईयर है उनके लिए अच्छे रहे ही नहीं है। जो 2021 की साइकिल थी वहाँ पे उनकी एवरेज 72 थी, 23 की साइकिल में 52 थी, बट स्टिल इट वाज गुड 52 की एवरेज। लेकिन लास्ट 2 साल में उनका फॉर्म मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा। एक दो नॉक्स थे जहाँ पे उन्होंने 90 रन्स बनाए थे और थोड़ा मैच बचाया था, बट स्टिल उस जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने सेट की है, ही वाज नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। वो जो स्टार्टिंग में जो उनका फेस था, जो उनकी कंसिस्टेंसी थी, तो वो अब लास्ट के 2 सालों में दिखाई नहीं दे रही है। वो जो उनका अभी एवरेज है ना कुछ 45 अराउंड, वो सब तो वो सब पहले के अभी मतलब लास्ट 2 साल का देखो तो इट्स समथिंग अराउंड 25 to 30 के आसपास है एवरेज उनका। एवरेज भी कम हुई है, स्ट्राइक रेट भी कम हुई है। एग्जैक्टली। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, उसमें सबसे कम एवरेज आई थिंक लबुशेन की है। सो मतलब उनका वीकनेसेस पता चल गई शायद बॉलर्स को। वही आई थिंक उनका भी विराट कोहली जैसा ही आउटसाइड दी ऑफ डालो और वो कैच दे देते हैं, वही चल रहा है अभी। 2-3 साल में जो इवॉल्व हुआ है बॉलिंग में, तो आप देख सकते हो वही है भाई। एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेटा वेयर विच बैट्समैन लैक्स, और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब देखो, मतलब पहले इतना मतलब नोबडी वेयर सो क्यूरियस अबाउट watching bowling in test matches, but in past 4 or 5 years you can see that everybody loves watching Bumrah bowling, loves watching Hazelwood bowling. मतलब जब एंडरसन was there, loves watching Anderson bowling also. So I guess the reason behind is that कि भाई we have that technology now that we can find out कि भाई which batsman has what strike rate against which bowler, how much run he has scored in this kind of bowling or in that kind of bowling. So वो सभी के वजह से अभी it becomes easy now to find कि भाई weak point क्या है एक batsman के।